अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की मेथड्स के बारे में। तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट मैंने ली है फ्रॉम एल्केन्स। तो देखो बच्चों, जो एल्केन्स होते हैं इनको हीट या लाइट की प्रेजेंस में हैलोजन एलिमेंट्स के साथ ट्रीटेड किया जाए तो एल्केन्स के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो हैलोजन एटम्स द्वारा सब्स्टिट्यूटेड होते हैं और हमें मिलते हैं हेलो एल्केन्स। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, पॉली सब्स्टिट्यूटेड। ये डिपेंड करता है कि एल्केन एक्सिस में है या हैलोजन एक्सिस में। ओके, तो यही यहां पर लिखा है कि व्हेन एल्केन्स आर ट्रीटेड विद हैलोजन्स, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट ऑब्टेन हेलो एल्केन्स। समझ गए बच्चों कि एल्केन्स जो होते हैं वो प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में हैलोजन तत्वों के साथ अभिकृत किया जाए, ट्रीट किया जाए तो हमें क्या मिलते हैं? हेलो एल्केन्स। देखो कैसे, सपोज यहां पर हमारे पास है CH4 और Cl2। आपने यहां पर लाइट रखी या फिर हीट, तो आप देखोगे कि यहां पर बनेगा CH3Cl प्लस HCl। जस्ट ऐसा ही C2H5 प्लस Cl2 gives C2H5Cl प्लस HCl। अब ये जो हेलो एल्केन्स बन रहे हैं, इन हेलो एल्केन्स में मोनो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। मींस एक हैलोजन ग्रुप हो सकता है, एक से ज्यादा हैलोजन्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्सिस में लिया है। जो ऑब्जेक्ट बनता है ना इसमें क्वेश्चन, उसमें यही होगा कि आपको किसी एक को एक्सिस में लिख दिया जाएगा और लिखा होगा कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। या फिर कहते हैं कि हमें क्लोरोइथेन को एक गुड यील्ड में लेना है, बेटर यील्ड मिले हमें, तो हमें क्या रिएक्शन यूज करनी होगी। तो देखो बच्चों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपको किसी एक की अमाउंट को बढ़ाना है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की या पॉली हैलोजन डेरिवेटिव की, तो आपको क्या याद रखना है? तो ये ध्यान रखें कि जो भी एक्सिस में होगा, चाहे वो एल्केन हो चाहे हैलोजन हो, जो एक्सिस में होगा वो प्रोडक्ट में भी एक्सिस में दिखेगा। ओके, मींस अगर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मोनो हैलोजन, ठीक है, डेरिवेटिव जो है मोनो हैलोजन जो प्रोडक्ट है, हम ये कहें कि प्रोडक्ट हमें ये एक्सिस में लाना है, इसकी एक गुड यील्ड लानी है। ओके, तो यहां पर आपको एल्केन जो है वो एक्सिस में लेना है और जो हैलोजन है वो लिमिट में लेना है। समझ गए बच्चों कि ये तो अधिक में रखना है आपको और ये सीमांत रखना है, कम रखना है। मींस यहां पर लिखा है CH4 प्लस Cl2, यहां पर आप लिखेंगे एक्सिस, तो आप देखोगे आपके पास ये मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि जब ये कम और ये ज्यादा है तो इनके मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्राइक करेंगे और हमें ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मिलेगा। ओके, सच ऐसा ही C2H6 ये एक्सिस में लिख दें हम, प्लस Cl2 लिमिट में ले, और यहां पर हीट या लाइट की प्रेजेंस लिखी है। ओके, तो आपको लिखना है C2H5Cl, ठीक है, यही इसका क्या है? मेजर प्रोडक्ट। मेजर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि स्मॉल की साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं लेकिन वो माइनर में होंगे। अब दूसरी कंडीशन है कि आपको पॉली हैलोजन, ठीक है, डेरिवेटिव बनाना है, बहु प्रतिस्थापी हैलोजन व्युत्पन्न, तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि यहां पर जो हैलोजन है उसे एक्सिस में लिखना है और जो एल्केन होगा उसे लिमिट में लेना। समझ गए ना कि ये ज्यादा से ज्यादा और ये लिमिट में। तब आप देखोगे कि क्या होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन जो है एल्केन्स के वो सब्स्टिट्यूटेड होते जाएंगे और
प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा हैलोजेंस दिखेंगे। देखो जैसे ये है CH4 प्लस Cl2, यहां पर आपने लाइट का यूज किया तो यहां एक HCl रिमूव हुआ, CH3Cl। ओके, अब आपके पास हैलोजन और है तो यहां फिर HCl रिमूव होगा, CH2Cl2, फिर आपने Cl2, फिर HCl रिमूव होगा, CHCl3 और Cl2। ऐसा करेंगे तो हमें मैक्सिमम जो है हैलोजेंस आप देखोगे प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, फाइनली यहां तक जाएगा। जस्ट ऐसा ही लिखा होता है कि C2H6 में अगर आप Cl2 को एंटर कराते हैं तो आपको ये एक्सिस में ले रखा है, आपको यहाँ पे लिखा है ये एक्सिस में, तो आप देखोगे लिखा होता है C2Cl6। इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, यही मेजर होगा यहाँ पर कि एक एक करके हैलोजेंस जो है सब्स्टिट्यूटेड होते जाएंगे और आपको ये मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है कि आपको किसको मेजर प्रोडक्ट लेना है, तो जो मेजर प्रोडक्ट लेना है उस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट एक्सिस में दिख रहा है या जो है, ठीक है, वही एक्सिस में आपको ले लेना है। हैलोजन को ज्यादा लाना है तो हैलोजन को एक्सिस में रख दो, हाइड्रोकार्बन को एक्सिस में रखना है मतलब कार्बन चेन को, तो एल्केन एक्सिस में। एक चीज, दूसरा पॉइंट होता है कि नंबर ऑफ मोनो substituted products in, ठीक है, higher alkanes means C3H8 से आगे बढ़। कई बार क्या होता है कि आपको एक एल्केन लिखा होगा, उसका स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा और उसमें लिखा होगा कि इसके कितने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव पॉसिबल है। ओके, तो ध्यान रखना है समझिए बच्चों कि जो उच्च एल्केन है, उच्च एल्केन के एकल प्रतिस्थापी, ठीक है, हैलोजन, एकल प्रतिस्थापी हैलोजन व्युत्पन्न की संख्या कैसे पता? ओके, तो यहां पर ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोनो हैलोजन derivatives equals to number of sets of equivalent hydrogens। ये समझ गए बच्चों कि जो एकल प्रतिस्थापी हैलोजन व्युत्पन्न जो है, हैलोजन व्युत्पन्न की संख्या ये किसके बराबर होगी? तुल्य हाइड्रोजन परमाणुओं के सेट की संख्या। ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो एक टॉपिक दिया है मैंने जीओसी में, उसमें ये सब कुछ डिटेल में दे रखा है। यहां पर फिर आ गया, इसे दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, तो इसको आप अच्छे से समझें। आप ये समझ रहे होंगे कि तुल्य हाइड्रोजन क्या कहलाता है। देखो मतलब है कि सेट ऑफ हाइड्रोजन विच गिव, ठीक है, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन। ये ध्यान, मतलब है कि एक सेट, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का सेट वो है जिसका सब्स्टिट्यूशन करें चाहे किसी भी एक सेट के किसी भी हाइड्रोजन का, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे, यहां पर मैं कहूं ये है CH4, तो ओनली वन सेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, CH3 वन सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। क्यों? देखो बच्चों यहां मैं X लगा दूं तो CH3Cl या CH3X एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल, इसमें X ऐड कर दो C2H5X, कैसे भी जोड़ दो, चाहे आप ऐसा लिख दो CH2X या फिर आप ऐसा लिख दो X। ओके, प्रोडक्ट तो एक ही है। अब यहां आ जाओ CH3 CH2 CH3, तो एक सेट ये है और एक सेट ये है। ओके, तो इसमें टू सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। यहां आ जाए CH3 CH2 CH2 CH3, तो एक सेट ये है और
एक सेट ये है, तो यहाँ पर क्या है, 2 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। अब मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज CH3 CH3, तो 1 2 3 ये तीनों और एक ये अपने आप में बना, तो 2 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। समझ रहे हैं ना? इस तरह से पहचानना है आपको, और जितने आपको इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सेट्स दिख रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। सपोज ये लिखा है CH3 CH3 CH CH2 CH3। अब आप इसमें देखो सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं? देखो बच्चों, एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट और ये चौथा सेट। इसमें कितने हैं? 4 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। मैं कहूं कि ये आपके पास प्रोडक्ट है, तो इसमें 1 सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। अब आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, तो देखो इसका ओनली 1 प्रोडक्ट होगा, ओके, इसका भी 1 प्रोडक्ट होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसका 1 प्रोडक्ट होगा। इसके कितने बच्चे हो जाएंगे, कितने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे बच्चों? ओके, इसके हो जाएंगे 2 प्रोडक्ट्स। यहां पर भी देखो आप कितने प्रोडक्ट्स होंगे? 2 प्रोडक्ट्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहां पर भी कितने प्रोडक्ट्स होंगे? 2 प्रोडक्ट्स। इसके कितने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे? देखो यहां पर एक X ऐड कर सकते हैं, एक X यहां ऐड कर सकते हैं, एक X यहां ऐड कर सकते हैं, ये और ये तो सेम हो गए, तो यहां पर कितने होंगे? 4 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होंगे। ओके, इसका कितना होगा? ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, और देखो एक दो और बताता हूँ मैं आपको। वैसे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी एल्केन्स बताए हैं, आप वहां देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब मैं कहूँ इसके कितने पॉसिबल है बच्चों? इक्विवेलेंट हाइड्रोजन देखो आप, तो 1 सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, तो ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, तो यहां तक लिखे। फिर मैं 2 क्वेश्चन बताता हूं जो आए हुए हैं कॉम्पिटिशन को। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको ये लिखा है C5H10 Cl2 से रिएक्शन कराई गई डार्क में, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। जब Cl2 की लाइट की प्रेजेंस में कराया जाए तो ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लगाओ जरा आप दिमाग की, क्या हो सकता है? तो देखो ये जो फॉर्मूला है, ये एक एल्कीन का फॉर्मूला है या फिर एक साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ एल्कीन लेते तो एल्कीन डार्क में भी एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एल्कीन नहीं हो सकता, तो ये क्या हो सकता है? एक साइक्लो एल्केन, और ये ही साइक्लो एल्केन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली क्या है, आप लिखोगे ओनली 1 सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। कहीं पर भी आप Cl जोड़, चाहे यहां जोड़ दो, 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 होगा एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। दूसरा है कि C5H12 एल्केन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर्स क्या होंगे जब ये ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना? एक का प्रतिस्थापी एक ही बने, 3 बने और 4 बने। लगाओ आप इसको, तो ये आपका पेंटेन है, एल्केन है, तो आप पेंटेन के क्या स्ट्रक्चर बनाओ कि उसमें आपको इक्विवेलेंट हाइड्रोजन केवल एक सेट दिखे। तो देखो आप इसका सेट ये ले लें, CH3 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 CH3, तो ये कौन सा हो गया? नियोपेंटेन। आईयूपीएससी ने पूछे तो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। इसमें केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट मोनोक्लोरो हो सकता है। यहां पर देखो आप 3 टाइप्स के हाइड्रोजन दिखने चाहिए, आप नॉर्मल पेंटेन बना दें। क्या बना दें? नॉर्मल पेंटेन। तो देखो एक सेट ये कहलाएगा, एक सेट ये कहलाएगा और एक सेट। इसका मतलब है एक क्लोरीन यहां ऐड कर दें या एक क्लोरीन यहां पर, ऐसे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड या फिर नहीं। तो कुल मिला के ये 3 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं नॉर्मल पेंटेन। 4 किस में बन सकते हैं? तो देखो आप CH3 CH3 CH CH2
CH3, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, मींस यहाँ पर एक क्लोरीन ऐड कर दें, यहाँ एक क्लोरीन ऐड कर दें, यहाँ या फिर इन दोनों में, तो ये 4 सेट्स बन सकते। समझ गए? अब मैं ये कहूँ आपसे कि इसके आपको कितने बनाने हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं, बताओ आप इसके डाई सब्स्टिट्यूटेड कितने हो सकते हैं। तो देखो कितने हो सकते हैं कि हम यहाँ पर एक क्लोरीन, ओके, यहाँ मैं से ले लें कि CH3 CH2 CHCl2 CH3 CCl2 CH3 CH2Cl CH2Cl और CH3 और एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है Cl CH2 CH2Cl। तो कितने? 4 प्रोडक्ट्स। समझ गए ना कि इस तरह से ये मोनो सब्स्टिट्यूट, तो ये एल्केन्स के हाइड्रोजनेशन मतलब एल्केन्स के हैलोजनेशन से हेलो एल्केन्स बनाने की प्रिपरेशन की एक मेथड थी और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए। और डिटेल में पढ़ना है तो एल्केन्स में जाएं। इसके अलावा मैंने इसको जीओसी में मोनो जो वो बताई है रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कितना परसेंटेज निकालना, ये सब बताया, उसको वहां पे भी डिटेल में देख सकते हैं। दूसरी मेथड ले लेते हैं हम और वो है फ्रॉम हाइड्रो हैलोजिनेशन, ओके, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। समझ गए बच्चों कि जो एल्कीन है, एल्कीन के हाइड्रो हैलोजनीकरण से, हाइड्रो हैलोजनीकरण से, तो देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा, अभी अपन ने ये एल्कीन वाला चैप्टर मैंने खूब अच्छे से बताया है कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और उसमें हम हैलोजेंस की रिएक्शन करें तो आप देखोगे एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, ओके। जो अनसिमेट्रिक एल्कीन्स जो होती हैं, एल्कीन्स गिव प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। समझ गए ना कि जो अनसिमेट्रिक एल्कीन है, असममित एल्कीन, बच्चों समझ गए ना कि जो असममित एल्कीन है, ठीक है, उनमें उत्पाद का जो निर्माण होगा, उत्पाद का निर्माण वो किससे होता है? मार्कोनी-कॉप्स नियम के अनुसार। किससे करना है? मार्कोनी-कॉप्स नियम। देखो कैसे कि ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, आपने यहाँ पर HX या HCl का एडिशन कराया, क्या बनेगा? CH3 Cl एंड CH3 बेजल, ओके। यही रिएक्शन अगर हम HBr से कराते हैं तो हमारे पास बनेगा CH3 Br CH3। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि H+ के ऐड होते ही हमारा सेकेंडरी कार्ब कैटायन स्टेबल होगा, मींस ये इसमें ऐड होगा और ये है ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन और फिर इसमें हैलोजन का एडिशन होगा तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और वैसे मैंने इसकी पूरी मैकेनिज्म बताई है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अब एक और लगता है कि अभी यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई गई हो बच्चों? पेरोक्साइड। लेकिन केवल और केवल इसके लिए आपको बतानी है कि HBr गिव्स अपोजिट, ठीक है, एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये तो बार बार आ चुकी रिएक्शन और ठीक है, इसको हम दोबारा इसको यहां देख लेते हैं कि CH3 CH CH2 प्लस HBr, यहां पर आपको लिखा है पेरोक्साइड, जैसे कि C6H5COO, ओके, C6H5CO का होल बाय O2। तो आपको यहां मेजर प्रोडक्ट ये बनाना है, ऐसा समझ गए ना। तो यहां पर लेकिन यही रिएक्शन HCl के साथ और यही पेरोक्साइड लिखा है बच्चों, तो आपको एडिशन का मेजर प्रोडक्ट यही बनाना है। क्यों नहीं होती ये पूरा मैंने डिटेल में बता चुका हूं, मैकेनिज्म बता, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और इसलिए ऐसा होता है, ओके। तो यहां पर अब देखो बच्चों, कहीं ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दे रखा है। अब सपोज आपके पास ये एक एल्कीन लिखी है और एल्काइन दोनों, और एक ऐसी एल्कीन है और एल्काइन, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड
और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों। अब मैंने यहाँ कहा HBr का एडिशन कराना है और यहाँ पर HBr। तो ध्यान रखें कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है आप देख रहे हैं कॉन्जुगेशन में आ जाए तो डबल बॉन्ड एक्टिव होता है और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा H और Br। मतलब ये है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड ठीक है प्रोडक्ट है। इसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए तो ये ज्यादा स्टेबल है। बट अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में डबल बॉन्ड एक्टिव होता है और आपको प्रोडक्ट बनाना है। यहां कुछ भी नहीं करना, बस ये बना देना, आपको डबल बॉन्ड पर अटैक करना है। यहां तक बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अभी हम कुछ रिएक्शंस और लिखेंगे। तो ये बनती है एल्कीन्स से एल्केनो एल्कीन्स। समझ गए ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आप 2-3 जगह आपने देखा कि ये एल्कीन्स में भी मिलेगा आपको हाइड्रोहेलोजिनेशन ये रिएक्शंस, तो वहां पर भी डिटेल में दी है और यहाँ पर प्रिपरेशन। अब हम आ जाते हैं तीसरी रिएक्शन और वो है ठीक है फ्रॉम अल्कोहल्स। ये और लेते हैं हम इस प्रिपरेशन मेथड को कि अल्कोहल्स से भी बनते हैं। देखो बच्चों इसमें अलग अलग 3 रिएक्शंस हैं ठीक है विद concentrate HCl and ZnCl2 anhydrous। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। तो ध्यान रखें कि ये रिएक्शन जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स होंगे उसमें डिस्टिंग्विशिंग के लिए भी यूज होगी। वहां पर भी हम ये दोबारा डिस्कस करेंगे। यहां पर भी है तो ध्यान रखें कि जो 1 डिग्री अल्कोहल्स है ठीक है और 2 डिग्री अल्कोहल्स है, इनकी तो रिएक्शन किससे होगी? HCl से कॉन्सेंट्रेट और ZnCl2 एनहाइड्रस। तब आप देखोगे 1 डिग्री ये अल्कोहल से तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, एल्काइल क्लोराइड, और 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड्स। ओके, लेकिन जो 3 डिग्री है अल्कोहल ओके ये जो है केवल HCl कॉन्सेंट्रेट ले लें, रूम टेम्परेचर ले लें तो भी रिएक्शन बहुत ही इजी गोइंग हो जाएगी। 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। समझ गए? देखो बच्चों जैसे यहाँ लिखा है CH3 CH2OH, CH3 whole twice CHOH, CH3 whole thrice COH। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ HCl की रिएक्शन होगी ZnCl2 की प्रेजेंस में, ये रिमूव होगा। जब इसे हीट करते हैं तब ये रिएक्शन होता है। समझ गए ना? इसमें आप देखोगे ZnCl2 और HCl लेंगे तो CH3 CH2Cl जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी वो आफ्टर 5 मिनट। समझ गए ना? और इसमें जो टर्बिडिटी है आफ्टर हीटिंग, मतलब यहां पर जो पीपीटी है वो हीटिंग से मिलेगा, यहां का जो पीपीटी है वो आफ्टर 5 मिनट मिलेगा। और यहां पर आप HCl और ZnCl2 यूज कर दें तो आप देखोगे तुरंत ही इमीडिएट ठीक है इमीडिएटली पीपीटी मिल जाएगा, टर्बिडिटी तुरंत आ जाएगी। ये इस बेस पर ही हम अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विशिंग करते हैं कि प्राइमरी है, अगर उसमें आपने ल्यूकास रिएजेंट में लाया और जब हीट किया तब प्रेसिपिटेट आ रहा है तो वो प्राइमरी है। जब आपने उसको लगभग 5 मिनट के लिए रख दिया स्टैंडिंग करके तब प्रेसिपिटेट आ रहा है तो सेकेंडरी, और मिलाते ही एक ड्रॉप लाया ZnCl2 और ल्यूकास रिएजेंट और प्रेसिपिटेट तुरंत आ गया तो वो टर्शरी अल्कोहल है। और ये यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड्स है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म बता दूं मैं आपको थोड़ा सा कि ये किस तरह से चलती है ये रिएक्शन और हमें प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, देखो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल, तो पहले यहाँ पर ZnCl, तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री के साथ ठीक है और 2 डिग्री। तो यहाँ पर पहले इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा O, और यहाँ पर क्या है H
और ये क्या है, लोन पेयर जुड़ जाएगा ZnCl के साथ। तो यहाँ RCl पॉजिटिव चार्ज में अगला होगा। अब क्या होगा कि ये जो Cl है यहाँ ले लें RCH2OH, ठीक है, पॉजिटिव, और ZnCl, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, Cl माइनस CH2R, ओके, और यहाँ पर ये है OH ZnCl माइनस, ओके। ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों, और बाद में ये जो बॉन्ड है यहाँ चला जाएगा वापस और हमें मिल जाएगा RCH2R प्लस यहाँ पर क्या, ZnCl2OH, जो बाद में H प्लस से रिएक्शन करेगा और H2 कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जब 1 डिग्री है तो भी यही रिएक्शन चलेगी। ऐसा ही अगर आप यहाँ पर 2 डिग्री लेके स्टार्ट करते हैं तो 2 डिग्री के साथ भी यही आपको क्या बतानी है, मैकेनिज्म बतानी है, और यही रिएक्शन चलेगी। तो यहाँ पर जब 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स लेंगे तो आपको SN2 मैकेनिज्म बतानी है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमें ZnCl2 की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है R3OH और यहाँ है HCl से मिला हुआ H प्लस एंड Cl, तो ये इसके साथ बॉन्डेड होगा R3COH2, एक वेटर लीविंग ग्रुप बन गया अभी, ओके, और ये रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, R कार्ब कैटायन प्लस H2। तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, SN1, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मींस OH रिमूव हो गया। अब यहाँ पर R3C प्लस प्लस क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरह से, और ये मिल जाएगा हमें क्या, एक अल्कोहल। तो आप देख, सॉरी, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड। तो आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री में तो ZnCl2 कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि HCl इतना इजी कार्ब कैटायन नहीं बनाता, प्राइमरी सेकेंडरी कार्ब कैटायन स्टेबल नहीं है, तो पहले ZnCl2 के साथ एडिशन होता है और SN2 मैकेनिज्म से OH का रिमूवल होगा, बट टर्शरी अल्कोहल गिव्स SN1 मैकेनिज्म एंड इजीली, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, स्टेबल कार्ब कैटायन बनता है, और यही वजह है कि हमें यहाँ पर जरूरत नहीं होती। दूसरा है कि, ठीक है, रिएक्शन विद PCl5 और PCl3, ओके। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर अल्कोहल लेते हैं OH और ये है PCl5, तो हमें मिलेंगे RCH2Cl, या फिर हम ले लें RCH2OH प्लस, सॉरी, यहाँ PCl5 था प्लस POCl3 प्लस क्या, HCl, या यहाँ पर आप PCl3 लेते हैं तो आपको मिलेगा RCH2Cl प्लस POH। ये किसके साथ है, जब आप PCl5 से, अगर आपको ब्रोमाइड लेना है कि RCH2OH, तो यहाँ पर HBr लगभग 56% और H2SO4 की प्रेजेंस, तब बनेगा RCH2Br, या फिर यहाँ पर लिया जा सकता है RCH2, ओके, रेड फास्फोरस, और यहाँ पर रेड फास्फोरस और ब्रोमीन, तो अभी बनते हैं RCH2Br। यहीं पर RCH2OH, रेड फास्फोरस, और क्या ले सकते हैं, आयोडीन, तब बनता है RCH2I। समझ गए ना आप, कि जब रेड फास्फोरस और इनकी रिएक्शन कराई जाती है इससे, तो ब्रोमाइड आयोडाइड्स बनते हैं, और अगर हमें HBr से, और अगर हमें हैलोजन एसिड का यूज करना है कि RCH2OH, तो यहाँ पर आप KBr, सॉरी, Ki और H2SO4 लेके भी ये रिएक्शन करा सकते हैं, यहाँ पर आयोडाइड, तो PCl5 से हो सकती है, इनसे हो सकती है। अगर हमें Br को OH से हटाना है तो Br H2SO4 की प्रेजेंस में लेंगे। अगर हमें आयोडाइड की रिएक्शन करानी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं RCH2 Ki और H2SO4, तो भी बन जाएगा, या रेड फास्फोरस आयोडीन, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन, इनके साथ एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड्स बनते हैं।
समझ गए ना। तो अल्कोहल्स से इस मेथड से भी बना सकते हैं। अल्कोहल की थर्ड रिएक्शन और लेते हैं और वो है बच्चों, देखो इसमें एक मैकेनिज्म बता दूं मैं कि ये है RCH2OH PCl5 से कैसे रिएक्शन होती है। यहाँ पर Cl, P, Cl, Cl, Cl और Cl, पहले ये रिमूव कर दो। ओके, क्या रिमूव हो गया? HCl। क्या बन गया बच्चों? RCH2O और P, Cl, 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 ओके, और Cl। अब दो कंडीशन होती है कि यहाँ पर हम इसको ऐसे लेंगे, ये है Cl, यहाँ से ये आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है RCH2 डैश 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 ClO और यहाँ पर Cl, Cl, Cl ऐसे, और यहाँ पर बन जाएगा RCH2 Cl प्लस POCl। ध्यान रखें कि यहाँ रिटेंशन रहता है। क्या रहता है? रिटेंशन। रिटेंशन मतलब है जिस डायरेक्शन में OH था उसी डायरेक्शन में। अब यही रिएक्शन बच्चों पिरिडीन की प्रेजेंस में पूछ ली गई उसकी, ये है आपके पास पिरिडीन ऐसा। तो ये क्या करता है कि इसको एक्सेप्ट करके और यहाँ बना देता है इस तरह से NH प्लस प्लस Cl-। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये Cl- बनेगा तो ये एक इन्वर्जन वाली रिएक्शन हो जाती है। कैसे कि यहाँ पर ये है Cl- डैश, यहाँ पर है प्लस CH2R, ये है O, P, Cl, Cl, Cl और ये क्या है? Cl। तो जैसे ही आपको ये, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना देता है और CH2 ये है ओके डैश डैश O डैश डैश PCl, Cl, 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 और जैसे ही ये बॉन्ड इधर आएगा, सब यहाँ डबल बॉन्ड का नेचर आएगा, तो जैसे ही ये हटेगा तो ये हट जाएगा और आपके पास Cl, CH2R प्लस POCl3 प्लस Cl। तो यहाँ पर एक इनवर्ट प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? इनवर्ट प्रोडक्ट। ध्यान रखें कि जब पिरिडीन एंड ये एब्सेंट है तब तो रिएक्शन होती है SNI। क्या होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब आप पिरिडीन की प्रेजेंस लेते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंस में है, तब होता है SN2। इसमें रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है और इसमें इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है। तो ये किसके साथ है? जब PCl5 के साथ आप रिएक्शन कराते हैं। समझ गए ना कि अल्कोहल की जब PCl5 से रिएक्शन होती है, पिरिडीन नहीं है तो रिटेंशन प्रोडक्ट है, PCl5 है तो इनवर्ट प्रोडक्ट है। यहाँ SN2 मैकेनिज्म है, यहाँ SN1 मैकेनिज्म है। मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। ये वाली ट्रांजिशन स्टेट आप देख रहे हैं, ये कौन सी है? SNI, ओके। और ये वाली कौन सी है बच्चों? SN2। ये यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से, और ये है SN। तो ये अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स क्लोराइड्स बनाने की मेथड है। ओके, अब हम आ जाते हैं एक और रिएक्शन के बारे में, और वो है डार्जन रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। समझ गए ना? अल्कोहल से ही है फ्रॉम, ठीक है, रिएक्शन विद SOCl2, इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। वेस्ट मेथड, ये क्या है? वेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। समझ गए बच्चों कि ये जो है एल्काइल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट है, ये साइड जो प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में बनते हैं। गैसियस कौन? SO2, ये है HCl गैसियस, इसके अलावा HCl, ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड बाय पिरिडीन। तो प्योर हमें क्या मिल जाता है? प्योर एल्काइल क्लोराइड।
ये क्वेश्चन होता है ये बेस्ट मेथड क्या है, क्यों? क्योंकि इसमें जो SO2 बनेगा वो गैसियस फॉर्म में निकल के बाहर हो जाएगा, HCl गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अगर बच भी गया तो वो pyridine की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है और सॉल्यूशन में केवल और केवल प्योर एल्काइल क्लोराइड मिलता है। ये है रिएक्शन RCH2OH प्लस SOCl2, तो बनता है RCH2Cl प्लस SO2 गैस, ठीक है, प्लस HCl गैस। यहाँ pyridine हो भी सकता है और नहीं, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में भी हो सकती है, तो ये बनते हैं एल्काइल क्लोराइड। SOBr2 और SOI2 अनस्टेबल है, therefore not used। इसमें ये नहीं यूज होते क्योंकि अनस्टेबल है, इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो इसलिए एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड इस मेथड से नहीं बनते। अब देखो बच्चों इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। एक तो है कि एब्सेंस ऑफ pyridine, अगर pyridine नहीं है तो क्या रिएक्शन बतानी है मैकेनिज्म, तो देखो तब यहां पर होती है SNI, कैसे, बिल्कुल जो अभी मैंने आपको बताया PCl5 के साथ। यहां पर आपने लिया अल्कोहल और ये है ClSOCl, यहां से ये रिमूव होता है और ये क्या बन जाएगा RCH2O, ओके, और SOCl, HCl यहां रिमूव। अब क्या होगा कि RCH2O यहां पर है SO और ये क्या है Cl, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। कैसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, देखो O यहां हो गया SO डैश डैश, यहां हो गया Cl, ओके, जैसे कि ये डैश डैश और ये, तो यहाँ का डबल बॉन्ड नीचे यहाँ आने लगेगा, ओके, और यहाँ पर ये क्या होने लगेगा, तो ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट। अब ये बॉन्ड जो है इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH2Cl प्लस SO, यहाँ पर रिटेंशन प्रोडक्ट, क्या बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट, मतलब जिस डायरेक्शन में, मींस अगर हम ये कहें कि ये था R, यहाँ है H, ओके, यहाँ CH3 और यहाँ था OH और आपने SOCl2 लिया ओनली, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो यही होगा, क्या, HCH3 और यहाँ पर Cl, ये एक रिटेंशन है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, D था तो D और L था तो L। अब देखो दूसरी मैकेनिज्म बताता हूं। अब सपोज आपको दिया गया है कि इसमें pyridine की प्रेजेंस है, ठीक है, यहां पर है कि इसकी प्रेजेंस है, ये है प्रेजेंस, देन SN2 मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म देखो कैसे कि ये था RCH2OH प्लस, यहां पर आपने लिया Cl SOCl, तो ये रिएक्शन हुई तो हमारे पास प्रोडक्ट बना RCH2O SOCl प्लस HCl। अब क्या होता है कि ये है आपके पास pyridine, ओके, यहाँ है HCl, ये बन गया NH और क्या Cl, तो यहाँ पर अब ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा कि ये है आपके पास CH2R और यहाँ से ये लिया आपने प्लस यहाँ O SOCl, तो यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी ऐसे, ओके, CH2R S ये हो जाएगा O, ओके, और SOCl, तो यहाँ से ये Cl ब्रेक होने लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड का नेचर, और फिर क्या होगा CH2 हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर की हो जाएगा CH2, ये है RCl प्लस SO2 प्लस Cl माइनस, और ये क्या है, एक इनवर्ट प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना है कि डार्जन रिएक्शन अगर इसमें pyridine की प्रेजेंस बताई गई है और मैकेनिज्म पूछ ली गई है तो वो है SN2, और अगर मान लो pyridine की प्रेजेंस नहीं बताई गई तो ये है SNI इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये है वाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SOBr SOI SOBr2 और SOI2 इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए डार्जन रिएक्शन इन हैलाइड्स के फॉर्मेशन में यूज नहीं होगी। ये केवल और केवल क्लोराइड्स की फॉर्मेशन की मेथड है जो सबसे बेस्ट मेथड है, और क्यों है ये भी मैंने बता दी, मैकेनिज्म बता दी। तो ये सब एल्कोहल्स से एल्काइल हैलाइड्स बताने की मेथड बताई, इससे पहले मैंने एल्कीन से बताया, एल्केन्स से बताया।
बाकी जो नेक्स्ट मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो आप इन मेथड्स को अच्छी तरह पढ़ें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। अब मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये चैप्टर्स ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, आप मैकेनिज्म देखें उनमें ये बता चुका हूँ, फिर भी आपको ये रिवाइज कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे की प्रिपरेशन मेथड्स में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।